बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्तान की मशहूर शख्सियत कानूनदान शेख ज़फ़रुल साहब और जनाब तनवीर साहब। और आज हम एक इंतहाई अहम ख़बर और इंतहाई खुशी का मौका हमारे लिए कि जुडिशल फोरम के ऊपर एक जजमेंट आई थी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। उस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मिस कोर्ट करते रहे या एक महकमा फेवर लेता रहे, और उस जजमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी कामयाबी के साथ ज़फ़रुल साहब ने और तनवीर साहब की मेहनत मुशक्क़त और एक लगन के साथ उन्होंने उसको रिवर्ट करवाया है। तो मैं शेख साहब से कहूँगा कि उसके बारे में हमें तफसील से बताएं कि वो जजमेंट क्या थी, उसमें बैकग्राउंड क्या है, उसका बेनिफिट महकमे ने कैसे लिया FBI ने, और अब उसका फ्यूचर में अब आपने क्या उसके लिए लायामल करके उसको ख़त्म कैसे कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक क्लाइंट है शेख मोहम्मद अमीन अरशद, तो उनका बिज़नेस है कमीशन का। शोजाबाद ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का डिपार्टमेंट ने ऑडिट शुरू किया, तो उस ऑडिट में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि शेख मोहम्मद अमीन अरशद ने उनसे ऑयल और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ की हैं, और उन्होंने साथ ये कोट किया कि पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू चेक्स हुई हैं। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर शेख मोहम्मद अमीन अरशद को 122(5) का नोटिस दिया गया, और उस नोटिस के रिप्लाई के अंदर हमने डिपार्टमेंट से मांगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, चेक की शक्ल में है, बैंक अकाउंट्स की शक्ल में है, जो भी है आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम उसका प्रॉपरली डिपार्टमेंट को असिस्ट कर सकें। डिपार्टमेंट ने हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, अगेन वो शोजाबाद ऑयल मिल की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी, जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में नहीं आती। लेकिन हमने जब उनको रिप्लाई किया कि जी आप हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरे टैक्स गुजार के साथ रिलेटेड नहीं है, और ना ही उसने ये शोजाबाद ऑयल मिल से गुड्स परचेज़ की हैं और ना ही चेक्स के ज़रिए पेमेंट्स की हैं, तो डिपार्टमेंट ने शोजाबाद ऑयल मिल को 6-7 लेटर लिखे। लास्टली उन्होंने उनको 182 के पेनल्टी के नोटिस थ्रेट करना शुरू किया कि आप हमें इनके चेक्स इनके बैंक दें ताकि हम उनको प्रोवाइड कर सकें टैक्स पेयर को। लेकिन शोजाबाद ऑयल मिल्स के पास भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और उन्होंने उनको मुहैया नहीं की। जब हमने रिप्लाई फ़ाइल किया तो उसके तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद विदाउट फर्दर एनी कन्फ्रंटेशन 122 का ऑर्डर पास कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 14 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया और साथ ही पेनल्टी का नोटिस दिया गया, जिसमें 100% पेनल्टी भी इम्पोज कर दी गई। हमने कमिश्नर अपील के पास इसे चैलेंज किया, हस्बे रवायत कमिश्नर अपील ने हमारी अपील डिसमिस कर दी। उसके बाद हम एपीलेट ट्रिब्यूनल में सेकंड अपील दायर की, इनलैंड रेवेन्यू एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक करके और हमारे आर्गूमेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए, जिसमें हमने उन्हें कहा कि एक तो इनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा इन्होंने हमें कन्फ्रंट नहीं किया, और तीसरा जो है वो क्या था, इसमें मटेरियल जो प्रोवाइड करना था वो एट द टाइम ऑफ इशुएंस इनके पास मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था। हाँ, तो वो उन्होंने हमारी अपील एक्सेप्ट कर ली और डिपार्टमेंट ने इसके ख़िलाफ़ टैक्स रेफरेंस दायर किया मुल्तान हाई कोर्ट में। मुल्तान बेंच ने इस टैक्स रेफरेंस को डिसमिस किया इस बुनियाद पे कि एक तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज नहीं होता था इन एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर से, और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंट के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि इनको कन्फ्रंट भी नहीं किया गया। तो इस तरह ये टैक्स रेफरेंस डिसमिस हो गया। इसके बाद डिपार्टमेंट ने लीव टू ग्रांट अपील CPLA दायर की 2732/2016 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उसकी हेयरिंग फिक्स हुई, तो उसमें लर्नड 2 जजेस के बेंच ने डिपार्टमेंट की लीव टू अपील को अलाउ करते हुए ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्ट करके CPLA एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, इसके बाद फिर हमने रिव्यू की एप्लीकेशन फ़ाइल की, रिव्यू एप्लीकेशन नंबर 17 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट 2021।
तो उसमें 3 जजेस के बेंच ने उस आर्डर को, जो पहले CPLA 2732 में आर्डर फाइनल हुआ था, उसको रिकॉल कर लिया। तो लेटर ऑन अब लास्टली दोबारा फिक्स हुआ CPLA 2732 3 जजेस के बेंच में, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो उन्होंने भी आफ्टर हेयरिंग ये हेल्ड किया कि डिपार्टमेंट के पास एक तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दूसरा इन्होंने इनसे जो टैक्स गुजार डिमांड कर रहा था मटेरियल, वो इन्होंने उनको प्रोवाइड नहीं किया, विच मीन्स कि वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं था, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो उन्होंने CPLA जो है वो डिसमिस डिपार्टमेंट की कर दी। तो इस तरह जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपार्टमेंट ने एक फ़ेक केस बनाया था जिसका कोई सर पैर नहीं था, वो इख्तिताम पजीर को पहुंचा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का एक बहुत बड़ा रहा हमारी अचीवमेंट है, और इसके लिए हम शेख ज़फ़रुल साहब के बड़े मशकूर हैं कि एक मिस कोर्ट जजमेंट जो होती रही अब तक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बैंक क्रेडिट एंट्रीज पर, उसको पाया तकमील तक एक बड़े अच्छे और बड़े खुश असलूब तरीके से उन्होंने पहुँचाया है। तो मैं जनाब हमारे मुल्तान के रक्षा सितारे और हमारी टैक्स बार के और हाई कोर्ट के एक बड़ा नाम और नाम तनवीर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस केस के ऊपर अपनी भी राय दें, और जो रिपोर्ट हुआ है उस रिपोर्टिंग के नंबर बता दें, ताकि हमारे जो टैक्स की फ्रेटर्निटी है उनको उस नंबर से, इस नंबर्स के ऊपर अगर कभी महकमा FBR इसकी वो फेवर लेना चाहे तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इन हाई कोर्ट जो महकमे की अपील है CPLA इसको ख़त्म कर दिया है। तो इसको एंड मिस कोर्ट, इस जजमेंट्स को कोई मिस कोर्ट ना करे। तो मैं जनाब तनवीर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ख्याल इज़हार ख्याल करें। ये चीज़ें रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर अहमद एडवोकेट मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ये जजमेंट पास हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस बेंच ने, जो कि CPLA एक्सेप्ट करते हुए कन्वर्टेड इनटू अपील किया और एब्रप्टली अलाउ कर दी, वो रिपोर्टेड रिपोर्टेड एज टैक्सेशन एंड PTD साइटेशन है उनकी। टैक्सेशन की साइटेशन है 2021 123 टैक्स 1 सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के मंथली रिव्यू में रिपोर्टेड है 2021 SCMR 437, और PTD के साइटेशन रिपोर्टेड है 2021 PTD 639 सुप्रीम कोर्ट। महकमा बसा औकात इसको एज अ डेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट बैंक एंट्रीज को हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अपनी फेवर में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता रहा, और हमेशा ये कोटेशन देती रही कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया है कि जो बैंक क्रेडिट एंट्रीज़ है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ट्रीट की जाएगी और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन उसको 111 की एडिशन करके टैक्स कर दिया जाएगा, जो कि पेटेंटली मिस इंटरप्रिटेशन विदाउट कंसिडरिंग द जजमेंट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का जो फैसला था, ऑनरेबल लार्जर बेंच 3 जजेस बेंच ने उसको रिवर्ट किया और महकमे के CPLA ख़त्म करते हुए ये हेल्ड किया कि महकमे के पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। बिसाइड दैट के बैंक क्रेडिट एंट्रीज क्रेडिट साइड इज़ नॉट अ डेफिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सॉर्ट। अब कोई भी ऐसी बैंक क्रेडिट एंट्री जिसकी प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट एंट्री, बैंक क्रेडिट एंट्री अंडर सेक्शन 111 अंडर में है, उसके ऊपर ये जजमेंट जो महकमा रिलाई करता है, जो मैंने अभी पहले कोट किया, वो जजमेंट कतन एप्लीकेबल है, क्योंकि ये अब जजमेंट फील्ड होल्ड नहीं कर रही, ना ही ये जजमेंट किसी किस्म का नेक्सिस रखती है 111 की एडिशन से और बैंक क्रेडिट एंट्री से। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर साहब और शेख ज़फ़रुल साहब, मैं मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम दिया आज हमें, और इस जजमेंट को क्रेडिट एंट्रीज़ के ऊपर उसके ऊपर अपना इज़हार ख्याल भी किया, और टैक्स फ्रेटर्निटी को इसके जो महकमा FBR की तरफ से इसको फेवर में लिया जा रहा था, एक मुंतकी इंजाम तक पहुँचा कर हम सब के लिए एक रास्ते आसान कर दिए हैं। मैं साहब जनाब शेख साहब का, तनवीर साहब का, और बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब का सर, बहुत शुक्रिया।